जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि बहुत सारे साधक साधिकाएं क्या गलती करते हैं। आप कई सालों से पूजा पाठ घर में कर रहे हैं, आप कई प्रकार के व्रत रख चुके हैं, आप कई प्रकार के स्तोत्र पाठ भी घर में कर चुके हैं, उसके बावजूद आपको आखिर क्यों लाभ नहीं मिलता? आखिर ऐसी कौन सी गलती आप करते हैं? वो समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है जब आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो है वो नहीं करना चाहिए उनको। वो ये है कि आप अपने घर के देवी देवता पे विश्वास नहीं करते, आप प्रयोग नहीं करते। आपको प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग का मतलब क्या है? प्रयोग का मतलब यह है कि जब आप किसी की स्तुति करते हैं, मान लो आप हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं हर मंगलवार, वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप दर्शन करके आ रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं। कोई शिव जी के मंदिर जा रहा है, जल चढ़ा के आ रहा है, सोमवार की व्रत कर रहा है या कोई भी नियम पालन कर रहा है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप प्रयोग नहीं करते हो। प्रयोग करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना पड़ता है कि जिस भी देवी देवता का आप कोई पूजा पाठ विधान कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करना जरूरी है और ये प्रतिदिन होना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का घर में पाठ कर रहे हो, अगर आप शिव जी की घर में सेवा कर रहे हो, तो आप ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरी ये समस्या चल रही है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका शरीर ही भारी है, तो आप ये प्रार्थना करो कि मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है, कृपया कर मेरे शरीर को हल्का करे। कोई नकारात्मक प्रभाव मेरे शरीर पर या मेरे घर पर हो तो कृपया उसे दूर करें। ये बस प्रार्थना करने की बात है। आप जो प्रार्थना खुद कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी और बाबा जोगी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप किसी की कृपा प्राप्ति के लिए किसी के स्थान पे जाते हो, वो भी तो यही करते हैं, वो भी वही यही प्रार्थना करेंगे कि भाई ये चीज इनकी दूर हो जाए। इसके बाद आपको लगता है कि कोई विशेष प्रयोग अलग से होगा, तो ऐसा नहीं है। जिनके पास सिद्धियां होती है वो भी बस वो बात बोलते हैं और वो जो शक्तियां होती है वो काम करती हैं। वही शक्तियां आपके घर में भी हैं, वही सिद्धियां आपके घर में भी हैं। आप जैसे हनुमान जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी की सिद्धि है आपके साथ। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मेरी ये समस्या है प्रभु, इसको दूर करें। प्रार्थना कर ली अपन ने, जो साधारण पूजा पाठ आप प्रतिदिन पहले से कर रहे थे, बस वही करते रहें। इतने से ही आपको लाभ समझ में आ जाएगा। इस बात को आप हमने कई बार कहा है और फिर से कह रहे हैं कि अगर आपको अध्यात्म के मार्ग पे चलना है, इसकी शुरुआत भी आपके घर से होती है और इसका अंत भी आपके घर पर होता है। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपको झाड़ा लगा के ठीक कर दे या आपको कोई विशेष प्रकार की कोई कृपा दे देगा। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ कब कहीं जाने की आवश्यकता पड़ती है, जब आपके संपर्क में कोई ऐसा बैठक का स्थान है जहां कोई बैठक करता है, किसी को सवारी आती है, किसी के देवी देवता किसी के शरीर में आते हैं और आपको पता है कि यहाँ धन वन नहीं लगता, यहाँ पे बस जाओ, 2 अगरबत्ती लगा दो या एक नारियल चढ़ा के आ जाओ, बस इतना, कुछ मांगते नहीं है। ऐसे स्थान पे आप जाइए। वहां पर जब आपको इमरजेंसी हो कि भाई शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा है या घर में किसी व्यक्ति को आपको लगता है कि गड़बड़ हो रही है इसके साथ बहुत ज्यादा, तब वहां जाना चाहिए, जिससे कि आपको तुरंत आपको तत्काल आराम लग जाए। वो भी ऐसे स्थान पे जहां आपको पता है कि भाई यहाँ पैसे वैसे का खेल नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं जाते हो और आपको पता है कि भाई यहाँ 5,000 का फटका लगेगा या 11,000 का फटका लगेगा, ऐसे स्थान पे कभी मत जाना। क्योंकि वास्तविक जो सिद्धियां होती हैं लोगों के साथ, अगर वो लोग धन लेने लगे तो सिद्धियां काम नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति फीस लेने लगे इस बात की कि मैं आपको झाड़ा लगा देता हूँ, उसकी फीस लेने लगे तो वो सिद्धियां काम नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है। यहाँ तक कि जिन लोगों को सवारी आती थी शरीर में, जिनको बैठक करने की शक्ति आ चुकी थी, उनकी सवारी भी आना बंद हो गई। सवारी भी रुक जाती है अगर वो पैसा लेने लगे। फिर वो क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हमसे गलती हो गई, फिर वो क्षमा प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ शुरू करते हैं, तो फिर वो सवारी खुल के आना शुरू होती है। पर सवारी रुक सकती है अगर सवारी वाला व्यक्ति भी किसी को लूटने लगे। अच्छा, जितने लोग ज्यादातर लूटते हैं आपको पूजा पाठ के नाम पर या झाड़ा लगाने के नाम पर, इनमें से किसी को भी सवारी नहीं आती, क्योंकि अगर आती तो बंद जाती है, क्योंकि पैसे ले नहीं सकते आप सेवा के काम में। तो अध्यात्म के मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि 99% समस्या तो घर से ही सुलझ जाएगी। जैसे हम विधि बताते हैं, अपने घर में हनुमान चालीसा पाठ करो, अपने घर में अपराजिता का पाठ करो, अपने हाथ से हवन करना सीखो। तो अगर जितना हो सके आप अपने घर में रहकर ये चीजें करोगे, निश्चित रूप से आपको आराम भी मिलेगा और बहुत सारे ढोंग पाखंड से आप बच जाओगे। पाखंड वही है जहां पैसे लिए जाएं और पैसे के बदले में आपको ये कहा जाए कि भाई अब आपकी जो चीज है वो हम दूर कर देंगे पैसे की बात, तो समझ लो कि यहाँ गड़बड़ मामला है। वहां से बचना चाहिए। इसीलिए अपने घर में साधना करो। तो जितने भी साधक साधिकाएं, कोई 10 साल से पूजा पाठ कर रहा है, कोई 15 साल से पूजा पाठ कर रहा है, किसी की उम्र निकल गई पूजा पाठ करते हुए, अपने घर के देवी देवताओं पे विश्वास कीजिए। आप उनसे हाथ जोड़कर हमेशा प्रार्थना करो। जो भी कष्ट आपको आ रहे हैं जीवन में, कई बार नकारात्मक प्रभाव रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम ध्यान ही नहीं देते।
तो इसीलिए आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें उनसे कि नकारात्मक चीजों को हमारे ऊपर से हटाइए, विश्वास मानिए, दूर हो जाएगी। तो ये थी जानकारी ऐसे विषय पे जो बहुत लोग कर ही नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये चीजें काम करती हैं। आप अपने घर में गूगल का धुआं कीजिए, गूगल जलाइए, गूगल धूप भी आती है, धूप जलाइए और अपने घर के देवी देवता से प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये समस्या दूर करें। प्रतिदिन करो ये आप, क्यों वो, और अगर प्रतिदिन नहीं करते, जिस दिन पूजा पाठ नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, एक दिन का गैप भी हो गया तो अगले दिन फिर धूप जलाइए, फिर आप प्रार्थना करो कि हमारे घर की चीजों को दूर करो। तो वास्तव में ये चीजें काम करती हैं। तो ये थी जानकारी घर में ऐसा प्रयोग करने के ऊपर जो बहुत सारे लोग करते नहीं है, जबकि ये घर बैठे का लाभ आपको मिल सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री